आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार के लिए किसानों का हित है सर्वोपरि, सभी शंकाओं के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह तैयार। राज्य सरकार ने किसानों से धान खरीद की सीमा बढ़ाई, अब रैयत किसानों से 250 और गैर रैयत किसानों से 100 क्विंटल धान की होगी खरीद। बिहार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। पिछले 40 दिनों से राज्य में संक्रमण के 1000 से कम मरीज मिल रहे हैं। और मौसम विभाग ने कहा, अगले कुछ दिनों तक कुहासे से राहत नहीं, 15 और 16 दिसंबर को बारिश का पूर्वानुमान। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को मंडी व्यवस्था से मुक्त कराना चाहती है, ताकि वे अपनी उपज मंडी से बाहर कहीं भी, किसी को भी और मनचाही कीमत पर बेच सकें। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि सुधार के जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं, सरकार उसके बारे में खुले दिल से बातचीत करने को तैयार है। एमएसपी से किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। और एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। हम सरकारों को भी दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, यूनियन को भी दे सकते हैं। श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य और मंडियों के बारे में किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसान नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए उनकी ओर से सुझावों की प्रतीक्षा की, लेकिन वे कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र को कृषि पदार्थों के व्यापार के बारे में कानून बनाने का पूरा अधिकार है और इन कानूनों का कृषि उत्पाद विपणन समितियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर असर नहीं पड़ता है। श्री तोमर ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी जमीन पर उद्योगपति कब्जा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक में ठेके पर खेती लंबे समय से होती रही है और वहां ऐसा कभी नहीं हुआ। राज्य सरकार ने किसानों से धान खरीद की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है। अब रैयत किसानों से अधिकतम 250 क्विंटल तक धान की खरीद की जा सकेगी। पहले यह सीमा 200 क्विंटल थी। वहीं गैर रैयत किसानों से धान खरीद की अधिकतम सीमा को 75 क्विंटल से बढ़ाकर 100 क्विंटल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर हुई समीक्षा बैठक में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन पैक्सों पर अनियमितता के आरोप हैं और उन पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सरकार को अधिक से अधिक संख्या में इथेनॉल उत्पादन इकाई की स्थापना करने का सुझाव दिया है। कोइलवर पुल के उद्घाटन समारोह के दौरान श्री गडकरी ने कहा कि राज्य में जितना भी इथेनॉल उत्पादन होगा वह केंद्र सरकार खरीदने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल उद्योग की स्थापना के लिए केंद्र सरकार अनुदान भी देगी। बिहार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पिछले 40 दिनों से राज्य में कोरोना संक्रमण के 1000 से कम मरीज मिल रहे हैं। 30 अक्टूबर को 1000 से अधिक संक्रमित मिले थे। इधर राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.27% हो गई है। स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 2,34,940 है। एक दिन में कोरोना के 4 मरीजों की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,307 हो गया है।
वहीं इसी अवधि में 595 नये मरीजों की भी पुष्टि हुई, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,41,534 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 5,286 है। प्रदेश में अब तक 1,57,82,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के आंख नाक गला रोग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आलोक ठक्कर ने कहा है कि सही ढंग से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और निरंतर हाथ धोने से व्यक्ति कोरोना संक्रमण से खुद सुरक्षित रहेगा और दूसरों को भी सुरक्षित रखेगा। कोरोना के साथ 6-8 महीने निकल चुके हैं। अब ये तो बात हम सबको समझ आ गई कि हमेशा ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं होती। कई बार तो ज्यादा लक्षण होते ही नहीं, फिर भी बीमारी जो है होके निकल भी जाती है। पर ये लापरवाही की बात नहीं है। 4 से 6 जरूर होते हैं 100 में से जिनमें की बहुत सीवियर बीमारी हो जाती है। पता ही है आप सबको कि 1-2 में मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए सावधानी कम करने की कोई बात नहीं बनती है। सावधानी ये समझ के चलें कि अगर कम से कम अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो बाकियों के लिए कर रहे हैं। जब आप मास्क लगाते हैं तो आप ये तो जरूर रहता है कि किसी और से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, पर यह भी होता है कि कहीं न कहीं अगर आप में अभी एसिम्प्टोमेटिक वाला कोरोना है तो आप किसी और को ना दें। जैसे समझ लीजिए जैसे कि जब आप गाड़ी चलाने निकलते हैं, साइकिल चलाने निकलते हैं तो सड़क की बाएं तरफ रहते हैं, इसलिए कि किसी और से आपके लिए आप रिस्क ना बन जाए। इसलिए हमेशा मास्क लगाना बड़ा जरूरी है, अपने प्रोटेक्शन के लिए भी और दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए। थोड़े रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनना जरूरी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पटना के जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसपी विनायक ने बताया कि एनएमसीएच में कोरोना वैक्सीन का संग्रह केंद्र बनाया जाएगा। यहीं से वैक्सीन की खुराक सभी जिला और अनुमंडल अस्पतालों के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजी जाएगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आज देश भर के डॉक्टर 12 घंटे की हड़ताल पर हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति दिए जाने के सरकार के फैसले के विरोध में ये हड़ताल आयोजित की गई है। आईएमए ने कहा है कि सभी मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों के ओपीडी बंद हैं। हड़ताल से इमरजेंसी सेवा और कोविड मरीजों के उपचार की व्यवस्था को अलग रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेशवासियों को अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि 15 और 16 दिसंबर को राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश होगी, जिसके बाद कुहासे का असर कम होगा। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में अंतर कम होने के कारण ठंड की स्थिति यथावत बने रहने का पूर्वानुमान है। 15 एवं 16 दिसंबर को बिहार राज्य की कई जगहों पर पश्चिम विक्षोभ के कारण हल्की बारिश की संभावना है। बारिश के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना है। इधर घने कुहासे के कारण दृश्यता में कमी आने से रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। कल भी पटना हवाई अड्डे से कई विमान अपने निर्धारित समय से देर से उड़े, वहीं कई रेलगाड़ियां भी अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग की इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा अब 25 दिसंबर को होगी। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले यह तिथि 13 दिसंबर को प्रस्तावित थी। चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। उन्होंने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आधी सजा काट लेने का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में प्लास्टिक के तेजी से बढ़ रहे इस्तेमाल पर चिंता जाहिर करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से भी यह पूछा कि पाबंदी के बावजूद राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। पीठ ने प्लास्टिक कचरा से हो रही पर्यावरण समस्याओं की रोकथाम पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा राज्य सरकार और बोर्ड से उपलब्ध कराने को कहा है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि विधवा महिला समृद्धि योजना के तहत सरकार सभी विधवा महिलाओं के बैंक खाते में 5 लाख रुपए जमा कर रही है और उन्हें मुफ्त में सिलाई मशीन दे रही है। पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि सरकार ऐसी किसी योजना को नहीं चला रही है और यह खबर पूरी तरह गलत है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए दूरस्थ शिक्षा पद्धति से बिहार से केवल पटना विश्वविद्यालय को नामांकन लेने की अनुमति दी है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय को पहले ही 5 साल के लिए अनुमति मिली हुई है। राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड NABL ने पटना सहित देश भर के 36 खाद्य प्रयोगशालाओं का लाइसेंस रद्द कर दिया है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की सही तरीके से जांच नहीं करने तथा तकनीकी मामलों में खामियों के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। दरभंगा के बड़ा बाजार स्थित एक आभूषण दुकान से 7 करोड़ रुपए के जेवरात की हुई लूट के मामले में SIT ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। SSP बाबूराम ने बताया कि सभी से पूछताछ की जा रही है। बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती के लिए पटना में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 13 अभ्यर्थियों को कल गिरफ्तार किया गया। STF की टीम ने कुख्यात नक्सली देवेंद्र सहनी को शिवहर के तरियानी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। उत्पाद विभाग की टीम ने गोपालगंज जिले के विशंभरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलिवन रायमल गांव में एक गांजा तस्कर के घर छापेमारी कर 9 लाख रुपए जब्त किए। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय मोड़ के पास एक ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सीतामढ़ी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान चलाकर भारी मात्रा में शराब के साथ 8 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोइलवर पुल के 3 लेन के अप स्ट्रीम का किया लोकार्पण, 6 महीने में दूसरा लेन के चालू होने की उम्मीद। दैनिक जागरण लिखता है केंद्र सरकार ने फिर किसानों को दिया वार्ता का प्रस्ताव। दैनिक भास्कर ने लिखा है 50,000 के जिस इनामी रवि गोप को STF ने 3 माह की मशक्कत के बाद पकड़ा, पुलिस ने महज 50 घंटे में छोड़ा, भागने दिया नेपाल। प्रभात खबर ने लिखा है 2 साल में तैयार होगा नया संसद, दिखेगा 21वीं सदी का भारत। दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हुए हमले की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा सरकार के लिए किसानों का हित है सर्वोपरि, सभी शंकाओं के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह तैयार। राज्य सरकार ने किसानों से धान खरीद की सीमा बढ़ाई, अब रैयत किसानों से 250 और गैर रैयत किसानों से 100 क्विंटल धान की होगी खरीद। बिहार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। पिछले 40 दिनों से राज्य में संक्रमण के 1000 से कम मरीज मिल रहे हैं। और मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिनों तक कुहासे से राहत नहीं, 15 और 16 दिसंबर को बारिश का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।